On Sunday, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim announced that Indian nationals may now stay for up to 30 days visa-free in Malaysia. खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीज़ा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाएगी। दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। हम तो जब सऊदी अरब, यूएई और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हुए थे, यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। पाकिस्तान जो है वो उसको अरब वर्ल्ड ने ही छोड़ दिया, मुसलमान दुनिया ने पाकिस्तान को अकेला कर दिया। हमने किसी के पास क्या जाना है और किसी के पास जाके क्या कहना है, और हम क्यों कहेंगे कि यार हमारी बात सुने, जब हमें अपने मुसलमान दुनिया ने ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है। मैं तो चाहता हूँ, इस वक्त हम कहते हैं जी हमारे इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हैं, और भाई देखो मुसलमान दुनिया से आपके ताल्लुकात क्या किस नहज पे हैं। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज इंडिया और इंडियंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और अभी ये न्यूज़ आ रही है कि मलेशिया ने इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल शुरू कर दिया है और ये वीज़ा 30 दिन के लिए वैलिड होगा। और ये न्यूज़ खुद मलेशिया के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया है। पहले इंडियंस को 56 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल था, अब ये टोटल 57 कंट्रीज़ में हो गया है। दोस्तों, जब इंडिया को हर जगह पसंद किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तानियों को हर जगह से निकाला जा रहा है और उनका वीज़ा कैंसिल किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोल रही है। खबर के मुताबिक मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया है और दिसंबर के महीने से ये प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जबकि दूसरी साइड पे अगर बात करें पाकिस्तान की, तो सऊदीया जैसे कंट्रीज़ भी पाकिस्तान को ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब हम आपके वीज़े के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे, क्योंकि 90% जो बेकारी सऊदी अरब में पाए जाते हैं खबर के मुताबिक वो पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, कभी मलेशिया कभी दूसरे दुनिया के कंट्रीज इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री देते नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे लिए पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री में जाना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीज़ा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया में मेरा नानका है, सन होजे, सन फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान की लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल हैं। कौन से? अजरबैजान, अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीज़ा फ्री पाकिस्तान के लिए ऑन अराइवल? हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, अमेरिका, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके सामने है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन, बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में मैं आपको कह रहा हूँ वीज़ा आप ये कह रहे हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री, क्या वहाँ पे तो वीज़ा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश? आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीज़ा ऑन अराइवल है। आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना, बहुत सारे ममालिक ऐसे आपने जब पहुँच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज खबर ये आई है कि मलेशिया ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए, और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर। बॉस, हमारे लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीज़ा लें। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीज़ा एंट्री है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है। सर, वो उनको उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है।
ठीक है। आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि एज ए पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीज़ें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो ये उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से हैं, अच्छा वो इंडिया से हैं, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, और ऐसे कैसे? नहीं सर उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। भारतीयों के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए एक और मुल्क ने वीज़ा फ्री एंट्री की अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का कहना है कि 30 दिन के लिए भारतीय नेशनल्स को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी जाएगी मलेशिया के अंदर। पहले श्रीलंका ने दी, वियतनाम ने दी, थाईलैंड ने दी, और अब मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसने इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन जितनी लग रही है या बैन जो लग रहा है, वो हम सब जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ खबर आ रही होती है कि यहाँ से इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, या वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, हमारा सबसे प्यारा इकलौता दोस्त चाइना, शारिक से करीब जिसके साथ हमारी दोस्ती है, वो तक हमें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता है, हमें प्रेफर नहीं करता है, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? मेरा सवाल ये था, चलिए अब प्राइम मिनिस्टर कोई बन गया है, पाकिस्तानी अवाम भी तो सबसे ज्यादा हमारी यही कोशिश होती है ना कि बाहर के मुल्कों में जाए, हम काम वगैरह करें, तो वहाँ पर हमारे लिए वीजा क्यों बैन हो रहे? मेरा सवाल ये था। ओहो, अवाम के लिए हमारे अंदरूनी मसाइल नहीं फिर पे हो रहे। आप तो बाहर की बात कर रही हो। ये कुछ 10 साल हो गए हैं, ये गटर नहीं खुला सके ये दुकान। गटर दिखाओ जरा, दिखाएं जरा कैमरा में। क्या है, मैं कई एक्शन के पास गया हूँ, SDO के पास गया हूँ, अमला काम ही नहीं करता। नीचे साल से बंद है ये 10 साल से बंद है। गटर 10 साल से बंद है। 10 साल से बंद, और लोग फिर बेचारे इधर खाना खाने आते हैं। पूरे लाहौर से सस्ता खाना मुतासिर होता होगा फिर यहाँ। हम यहाँ कल एक वफद आया उधर से, ये सिखों का, इंडिया से है, वो कनाडा से आया है, खाया ना खाए वापस चले गए। एक वफद आया इंडोनेशिया से, वो उन्होंने खाना खाया बारिश होटल पे, वो भी इस बाज़ार को कह गए ये अच्छा बाज़ार नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है। तो ये तो इधर क्या अंदरूनी मामला ठीक करेंगे तो हम किसी से जाके बाहर बात करेंगे ना। तो जब हमारे अपने अंदरूनी मामला ठीक नहीं, किसी से बाहर जाके क्या बात करें? बिल्कुल, ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुस्लिम ममालिक भी वीज़ास बैन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं हम बाहर के ममालिक में जाके? ओहो, मुस्लिम ममालिक, मुसलमान रह ही नहीं गया। मुसलमान तो सिर्फ मुसलमान पैसे का लालची हो गया है। इसको पैसे दे दो, जो मर्जी काम करवा लो। मुसलमान या पाकिस्तानी? आप मुसलमान, पूरा मुसलमान। देखो क्या हो रहा है इसराइल में, क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है। इसराइल मार रहा है मुसलमानों को, सारे मुसलमान हम खामोश हैं। तो ये मुसलमान तो वो होता है कि एक भाई को तकलीफ़ है, उसका साथ दे, उसकी तकलीफ़ महसूस करे कि मुझे भी तकलीफ़ है, उसको कहते हैं मुसलमान। तो दूसरे आदमी को एक आदमी ऐसा जो आके मार रहा होता है, सारा मजमा देख रहा होता है, ये कोई तकलीफ़ है, उसने कोई 2 नंबर काम भी नहीं कर रहा होता। इस मुल्क में कानून तो है ही कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि लॉ बड़े स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कोई लॉ नहीं है। लॉ उसका है जो जुट बनाता है ना, जुट का आप समझते हैं ना पंजाबी को, लॉ उसका है। आज वकीलों का जुट है, वो बदमाश है। वकील भी बदमाश है? जुट है, वो बदमाश है। अवाम तो बेचारी मर रही है, अवाम को तो सारे मार रहे हैं, सारे महकमे मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कौन सा नंबर पर होना चाहिए था अभी पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। इधर आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। तीसरे नंबर पर होना चाहिए था अभी। हाँ जी, पाकिस्तान को फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। इंसाफ की, ये इंसाफ हो, इधर इंसाफ। अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहिए था, मगर है नहीं। हम तो भारत को क्यों वीजा फ्री एंट्री मिल रही है? हो, भारत एक जो उसके सिलेक्ट होके जो नुमाइंदे आते हैं ना, वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं। वो पैसे लेके असम्बलियों में नहीं बैठे हुए। हम तो पैसे लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं। हाँ, तो गरीब आदमी को 1000 रुपये देते हैं वोट पा के। भारत गरीब नहीं है? भारत गरीब है, पर उसकी अवाम भी मुखलिस है।
5वें नंबर पर उनकी मईशत है। हाँ मुखलिस है, वहाँ भी मुखलिस है, मिनिस्टर भी मुखलिस है, वज़ीर आज़म भी मुखलिस है। हम हमेशा इतने 75 सालों से हमने यही बोला है कि हमारे 57 इस्लामिक ममालिक हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। अफगानिस्तान आपको मुंह नहीं लगाता, बांग्लादेश आपको मुंह नहीं लगाता, दुबई आपके वीज़ास बैन कर रहा है, जो सऊदी है वो आपके भिखारी वहाँ से निकाल कर जेलों में डाल रहा है। तो भाई फिर कहाँ गया ये सब कुछ? ये मैं वही बता रहा हूँ। भारत की बात, भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है। लंगड़ा लूला मुल्क है ये मुल्क, आप समझ ही नहीं रही, ये मुल्क है ही नहीं। आप तो ये कह रही हो मुल्क है, कौन सा मुल्क है? मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से आप मुल्क है ना आपका। ये माल के ऊपर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं आज भी बरतानिया की, आप गिरा नहीं सकते। बरतानिया की मतलब क्या? बरतानिया कहता है हमारी हैं ये।